नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। मैं रविंद्र सर आपके सामने लेकर आए हैं कारक का वन लाइनर टेस्ट। एक लाइन में आपको पूरा प्रश्न है और एक लाइन में उत्तर भी आपको देना है, लगभग अपने साथ। इसको आप बहुत काम का है और नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग थोड़ा सा जो है। चलिए, कारक में यह कारक का प्रश्न पत्र है, भाग 1 आप समझिए। सबसे पहले प्रश्न है, किसका अन्वय कारक कहलाता है? किसका अन्वय कहलाता है? क्या कहलाता है? कारक। क्रियान्वितम कारकत्वम। क्रिया का अन्वय ही कारक है, जिसमें क्रिया किया जाए। क्रिया नहीं रहता है तो कारक नहीं। क्रिया और कर्ता से सीधा संबंध होना चाहिए, तभी कारक माना जाता है। क्रिया निवृत्तम कारकत्वम। क्रिया का निवृत्त करने वाला कारक होना चाहिए, कार्य, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न है, कारक शब्द की प्रकृति प्रत्यय क्या है? ठीक है, आपको आ जाएगा तो हो सकता ना समझ में आए। क्रिय धातु है, अड़उल प्रत्यय है। अड़उल में ऊ का अक हो जाता है, अक हो जाता है। का किर से कार बन जाएगा, कारक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक सूत्र है, योर नाको सूत्र का क्या अर्थ है? योर नाको सूत्र से यही अर्थ है, यू का अन हो जाता है और वो का अक हो जाता है। यू कन और ऊ का अक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कारक की संख्या मानी जाती है, कारक 6 माने जाते हैं। कर्ता, कर्म, करण, श्रम प्रदान, आपादान और संबंध नहीं माना जाता, अधिकरण है, ठीक है। 6 मानी जाती है। जैसे राजा का नौकर बाजार जा रहा है, संबंध कारक है, तो राजा महल में बैठा है, तो इसका मतलब कर्ता कर ही नहीं रहा है, और राजा तो बैठा है कर्ता के रूप में, लेकिन उसका नौकर कार्य कर रहा है, इसीलिए क्रिया से सीधा संबंध का होना चाहिए, ठीक है। क्रिया को संपन्न करने वाला कर्ता के द्वारा सीधा संपन्न होना चाहिए। चलिए, कारकों की संख्या हो गई। कौन सी विभक्ति कारक नहीं है और क्यों? षष्ठी विभक्ति कारक नहीं है क्योंकि क्रिया से साक्षात संबंध नहीं है। चलिए, संबोधन की गणना किस विभक्ति के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है? संबोधन की विभक्ति एक बार आया था 2013 में प्रश्न। संबोधन की जो विभक्ति होती किस में होती है? प्रथमा में होती है। प्रातिपदिक किसे कहते हैं? प्रातिपदिक कहते हैं अर्थवद धातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम, सूत्र है, ठीक है। पद का लक्षण क्या है? सुप आदि प्रत्यय का होना। अब तटः, तटी, तटम किसके उदाहरण है? ठीक है, किसके उदाहरण है? अधिसिंग लिंग। कौन लिंग है? एक आपको बता दें, तो अनियत लिंग, ठीक है। आपको बता दें नियत और अनियत, ठीक है। अनियत लिंग होता है नानियत लिंग। तटः, तटी, तटम ऐसा है, कभी तटा हो गया, कभी तटम हो गया, कभी तटे हो गया, तो इसमें आपको इसीलिए अनियत लिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और अब इसमें कई भाग हो जाते हैं। अनियत लिंग के तटः, तटी हो गया, और प्रातिपदिकार्थ मात्र लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। नियत अनियत 2 हो जाता है। नियत में आपका श्री कृष्ण श्री ज्ञानम हो गया नियत लिंग। अनियत में आप लिख लीजिए ऊंचे, नीचे आदि। और तीसरा आपका है परिमाण मात्र द्रोहो विहि। उसके बाद आपका चौथा आपका है वचन मात्र संख्या 1, 2 बहुवा। आप फिर से देखें, पहला प्रातिपदिकार्थ में 2 भाग कर दीजिए,
एक नियत लिंग, अनियत लिंग। नियत में लिखिए आगे श्री कृष्ण ज्ञानम, अनियत में लिख लीजिए ऊंचे नीचे आदि। दूसरा आ जाइए लिंग मात्र में, अनियत लिंग है तटह तटी तटम हो गया। तीसरा आपका है परिमाण मात्र में आगे द्रोणो व्रीहि, द्रोणो माने नपना, व्रीहि माने चावल। चौथा आप लिखिए वचन मात्र, संख्या आगे डाल दीजिए 1 2 बहवा। चलिए आगे देखते हैं हम, समय नुकसान न करिए। पद का लक्षण क्या है? शुभ आदि का होना, शुभ आदि प्रत्यय का होना। और तटह तटी तटम के इसके उदाहरण हैं, अनियत लिंग के हैं। परिमाणगत उदाहरण कौन सी है? द्रोणो व्रीहि। परिमाण माने नपना, जो नापने वाला, धान को चावल को नापने वाला। ऊंचे क्या है? अव्यय पद है। ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा। ऊंचे क्या है? अव्यय पद। चलिए, कर्म कारक किसे कहते हैं? जहाँ कर्ता अपने द्वारा जो वस्तु प्राप्त करे। अभिहित क्या है? अब अनभिहित शब्द का अर्थ है अनचाही वस्तु, अप्रधान। किस कर्म में द्वितीय विभक्ति होती? सबसे ज़्यादा चाही गई वस्तु को। कर्तुः ईप्सिततमं कर्म में पुनः कर्म में क्यों कहा गया है? कर्ता अपने लिंग द्वारा जो सबसे ज़्यादा स्थित हो उसे कहते हैं, जो है कर्म कही गई उसी को कहते हैं कर्तुः ईप्सिततमं कर्म, कर्ता के द्वारा जो चाही गई। कर्म में बहुत जल्दी चलेंगे। कर्म का वाच्य में कर्म की विभक्ति होती है, प्रथमा होती है। ग्रामम गृच्छन तृणम अस्पृश्य में तृण शब्द की किस सूत्र से आती है? अब अनिश्चित तथा युक्त चा अनिश्चितम सूत्र है। आकातिथम सूत्र किसका विधान है? कर्म संज्ञक का है। आकातिथम च सूत्र से कर्म में सन्निवेशन है, गौण है। आकातिथम च सूत्र है वैकल्पिक है, नित्य नहीं है, वैकल्पिक है। कितनी अंधगताएँ हैं, तो कितनी जो है क्या हैं? अर्ध धातुएँ हैं, 16 धातुएँ हैं। पुरून स्वपिति ही, पुरून सकर्मक है, अकर्मक नहीं है, सकर्मक है। शत्रुवः स्वर्गम अगच्छन्, प्रेरणार्थक अवस्था में शत्रुन स्वर्गम गमयत हो जाएगा। पृथ्वी सलीले आश्रयत, आड़यंत अवस्था क्या होगी? पृथ्वी जले आस्ते, और सलीले पृथ्वी आस्ते। कर्म अकर्मक धातुओं में अड़ंत, कर्ता अड़ंत अवस्था में क्या हो जाता है? कर्म हो जाता है। देवदत्तः ओदनम पतत, या अड़ंत देवदत्तेन ओदयम पतत, ओदनम। ठीक है, देवदत्ता ओदनम पतत हो गया। निहि और न, वार्तिक क्या है? नि और वह धातु है जिसमें जो है कर्ता कर्म ही कर्म हो जाता है। ठीक है, और भृत्तो ना भारम नाह्यत वाह्यत, अड़यंत अवस्था में क्या हो जाए? नाह्यत वाह्यत व भारम भृत्येन। ठीक है, वह बटुह, वह कर्त रूप में कि नियंता होने पर ण्यंतिक स्थिति होगी, कर्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए। पटुह अंतमत खादति, और ण्यंत अवस्था में क्या हो जाएगी? आदि खादोर्ण से भक्ष्य हिंसार्थक और खाद्यत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हो जाएगा आपका भक्ष्य हिंसार्थक न वार्तिक संबद्ध उदाहरण है बटुना अन्नम और खाद्यत। ठीक है, पुत्रः, चलो, पितृ धर्म जलपति
की प्रेरणार्थक अवस्था होगी पुत्र धर्मम जल्पत। ठीक है। दृगेश वार्तिक अभिप्राय है कर्म से। देवदत्ता स्मृति जिघ्रति वह किसका ज्ञान कराता है? और स्मृत देवदत्तेन। चलिए आगे देखते हैं। देवदत्तेन प्रणर्थक स्थिति क्या है? शब्दायत देवदत्त ने। माशम हास्यत देवदत्त में हास्य कर्मक है क्या अकर्मक है? अकर्मक है। क्री का अड़यंत अवस्था क्या है? क्री का अड़यंत अवस्था विकल्प से है। ह्री क्री ही और क्री में कह रहे हैं अड़यंत अवस्था क्या है? विकल्प से है। चलिए भक्तः देवम अभि वदति पश्यति वा ये सब है। देवदत्तम विभवांतरे स्पृशते। आदि सिंह अस्था काम साम सम अनुसार कर्म संज्ञक होगी। आधार की कर्म संज्ञा होने लगती है। थोड़ा सा और चलते हैं। हाँ 40 है। और अभिनिविष्टे सन्मार्गम के सूत्र से अभिनिविष्य सूत्र से है। उपांधवंध्यांगवशः यदि किसी वस्तु के पूर्व अनु अधि और उप अनु अधि रहे तो क्या हो जाएगा? आंग उपसर्ग में लग जाएगा। बने उपवसत वन में उपवास करता है तो आधार की कर्म संज्ञा होने लगेगी। पद में विभक्ति जब कोई शब्द हूबहू उसी तरीके से होता है। कारक उपपद विभक्तियों के अधिक बलवती होती है, कारक होती है। अंतरांतरेण जो है अंतरांतरेण युक्ते उद्धरण वाक्य में अंतरांतरेण त्वाम हरि अंतराम हरि ना सुखम कर्म प्रवचनीय किसे कहते हैं? कर्म प्रवचनीय किसे कहते हैं? उपसर्गों से जो होती है, उपसर्गों से युक्त शब्द को कर्म प्रवचनीय कहते हैं। अनुरलक्षणे अनुरलक्षणे लक्षण के योग में धोतित होने पर अनुरलक्षणे अनु का किसका क्रियापद है? गति और उपसर्ग। तृतीयार्थे सूत्र में नदीम अनुवसति सेना। ठीक है। 59 है। 59 आपको इधर मिलेगा। 49 जप अनु प्रावर्षत जप के कारण वर्षा हुई। तृतीयार्थे सूत्रे संबंध से नदीम अनुवर्षत। हीन अर्थ में क्या होता है? अनु होता है। और उपवर्थ में क्या है? उपो अधिकम। और उपो अधिकम च सूत्र से लगता है। इत्यम भूताख्यान शब्द से वह इस प्रकार का है, इसका अर्थ हो जाएगा। प्रति पर अनु की प्रवचनीय संज्ञा लक्षण से। विप्सा के तत्संबंधी उदाहरण वृक्षम प्रति पर अनु और वा द्रुक्त हो जाएगा ना। परिपेष्यत पर में कौन सी संज्ञा होगी? उपसंज्ञा। वीर भागे का क्या अर्थ है? भाग को छोड़ करके। ठीक। सुसिक्तम किस प्रकरण प्रजनी का है? प्रशंसार्थ में है। ठीक है। 60वां देखिए। अतिक्रमणे चा
अति शब्द की अतिक्रमण उल्लंघन जिसको कहते हैं। अपिकर्मणे चा अपि पदार्थे पदार्थ की संभावना होने पर अन्य जो शब्द संबद्ध होता है, कामचोर जिसको कहते हैं, और जो काम करे या न करे। चलिए, दिग्देग देवदत्तम में अब तो में किस धातु का वर्णन होता है? चलिए, कोशम कुटिला नदी किस सूत्र से है? कालध्वनो रत्न संयोग है द्वितीया। ठीक है, चलिए आज का हमारा रह वीडियो, और आप लोग को अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट में अवश्य बताने का प्रयास करें। आप लोग को इतनी देर वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।